स्पेस रेस एक ऐसी रेस जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका के बीच स्पेस में जाने को लेकर एक काफी तगड़ी रेस लगी हुई थी, जिसमें ना जाने कितने ही इंसानों और जानवरों ने अपनी जान को गंवाया, जिनमें लाइका द फर्स्ट स्पेस डॉग और हैम द फर्स्ट मॉन्की इन द स्पेस की कहानी भी शामिल है। लेकिन क्या आपने द लॉस्ट कॉस्मोनॉट की कहानी सुनी है? यूरी गागरिन वो पहले शख्स थे जो स्पेस में गए थे और वहां से वापस भी आए। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यूरी गागरिन से पहले कई सोवियत कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया था, जो मिशन फेल होने के कारण वहां पर ही मर गए और उनकी मौजूदगी के सारे सबूतों को सोवियत यूनियन के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उन मिशंस को केवल मेन मिशन का एक छोटा पार्ट ही बताया गया। लेकिन एक ऐसी ही स्टोरी है द लॉस्ट फीमेल कॉस्मोनॉट की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, मैं हूं योगेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस में खोई उस फीमेल कॉस्मोनॉट के साथ क्या हुआ था। पर इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। स्पेस रेस के उस दौर में बहुत से स्कैंडल्स हुए थे जिनके बारे में आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता। लेकिन स्पेस रेस के उन स्कैंडल्स को लेकर हमें आज भी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि यूएसए ने चांद पर जाने के लिए बहुत से नागजी वैज्ञानिकों को हायर किया था और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के भी बहुत से स्कैंडल्स के बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन सोवियत यूनियन की एक सोवियत स्पेस मिशन से जुड़ी मिस्ट्री का पता दो इटालियन भाइयों ने लगाया, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यह दोनों इटालियन भाई एक रेडियो सिस्टम को ऑपरेट करते थे, जिसकी मदद से वो स्पेस से आ रहे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कई सालों तक यही काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास सुनने को नहीं मिला। लेकिन सन 1963 के नवंबर में उन्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्ट्रेंज सिग्नल सुनने को मिले, जो डायरेक्टली स्पेस से आ रहे थे। उन्होंने इस सिग्नल को पूरा रिसीव करके डिकोड किया और जिसके बाद जो उन्होंने सुना वो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें इस सिग्नल में एक फीमेल की आवाज सुनने को मिली। वो औरत काफी ज्यादा डरी हुई थी और काफी ज्यादा दर्द में थी। वो औरत पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रही थी और जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। यह रही उस एक्चुअल सिग्नल की रियल ऑडियो क्लिप। इस ऑडियो को सुनने के बाद कई लोगों ने कहा कि वो पहली स्पेस वुमेन थी, यानी कि वो पहली वुमेन थी जिसने स्पेस में सबसे पहले एंटर किया था। यह माना गया कि उस वुमेन ने स्पेस में सक्सेसफुली एंटर कर लिया था, पर स्पेस से अर्थ में एंटर करने के दौरान कुछ गलत हो गया और रीएंट्री के दौरान उनके कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, जो पहले भी सोवियत मिशंस जैसे कि लाइका की केस में देखा गया था। कूलिंग सिस्टम के फेल होने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता गया और उनके कैप्सूल में आग लग गई और जिसकी वजह से वह हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और उसी आग ने द फर्स्ट स्पेस वुमेन की जान ले ली। कुछ समय के बाद उन दोनों भाइयों को उनकी इस खोज और उनके इस काम के लिए अवार्ड दिया गया और उन्हें नासा हेडक्वार्टर्स में विजिट करने के लिए बुलाया गया। इन दोनों भाइयों को जो रिकॉर्डिंग सुनने को मिली थी वो 1960 के दशक के सोवियत वोस्टोक प्रोग्राम के सीक्रेट मिशन की थी, जो उस समय काफी ज्यादा सीक्रेट था। किसी को भी इस प्रोग्राम में आने वाले मिशंस के बारे में नहीं पता था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो मिशंस और प्रोग्राम से मिले सारे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका मतलब है कि हमें उस महिला की रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, जिसकी आवाज हमें रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल रही है, जो किसी स्पेस मिशन के दौरान स्पेस में फंस गई थी। यह भी माना जाता है कि रिकॉर्डिंग्स में बोलने वाली महिला अकेली लॉस्ट कॉस्मोनॉट नहीं थी। उसके अलावा कम से कम दो और कॉस्मोनॉट्स होंगे, जिसमें शायद एनी और रॉय दो कंफर्म्ड कॉस्मोनॉट्स हैं। लेकिन यह भी कोई नहीं जानता कि स्पेस में कितने सोवियत लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स हमारे ऊपर तैर रहे हैं। शायद वो लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स हमारे सूर्य के पास पहुंच चुके हों, जहाँ उनका गर्मी से जलकर कुछ भी ना बचा हो। और रिकॉर्डिंग में जो महिला की वॉइस हमने सुनी है वो भी उनके कैप्सूल के जलने से स्पेस जंग के रूप में हमारे ऊपर कहीं तैर रही हो। ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है
कि वो लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स अभी हमारे ऊपर स्पेस में कहीं तैर रहे होंगे। दोस्तों, अब बारी है आपकी। क्या आप स्पेस में जाना चाहते हो? अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इस मिशन के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम मिलते हैं इसी तरह के अगले नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।